स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में विद्युत विभव के जो शेष भाग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे जो पिछले वीडियो में हमने कराया था कि विद्युत विभव के कारण उत्पन्न विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण हमने उसमें दो स्थिति में विद्युत विभव निकाला था, अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। अब हम लेंगे कि यदि बिंदु ना तो अक्षीय स्थिति में है और ना निरक्षीय स्थिति में, अर्थात बिंदु कहीं भी हो, तब हम विद्युत विभव की गणना किस प्रकार से करेंगे। तो आज हमारी हेडिंग है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। अब देखिए यहां पर हमने एक द्विध्रुव लिया ए बी, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बनाए, जिनके बीच की दूरी 2l है, तथा द्विध्रुव से काफी दूरी पर बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, जो हमने भाषा उसमें लिखी है वो अब हमारी रहेगी, जो पहले वीडियो में भी हमने अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में लिखवाया था कि एक विद्युत द्विध्रुव ए बी माइनस क्यू प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है, तथा द्विध्रुव से काफी दूरी पर बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो माना उस भाषा को लिखने के बाद अब देखिएगा, माना बिंदु P के ध्रुवीय निर्देशांक r, थीटा हैं। ध्रुवीय निर्देशांक अर्थात इस बिंदु P की द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी है r, और ये अच्छी स्थिति से ये बना रहा है थीटा कोण, तो इसे कह रहे हैं ध्रुवीय निर्देशांक r, थीटा है। तब हमने AP और BP को मिलाया तथा A और B से OP पर लंब, यहां से लंब डाला, AD और BC लंब खींचा। तो अब देखिएगा क्या किया हमने, AP तथा BP को मिलाया तथा A एवं B से OP पर लंब AD, ये लंब खींचा है 90, ये 90 और ये 90, OP पर लंब AD तथा BC खींचा, AD तथा BC खींचा है। अब हमें, चूंकि हमें इस द्विध्रुव के कारण इस बिंदु P पर विभव निकालना है, तो हमें इसके लिए आपको मालूम है किसी बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 अर्थात हमें जिस आवेश से जिस बिंदु पर विभव निकालना है उसकी दूरी और पता होनी चाहिए। तो प्लस क्यू आवेश से हमें ये दूरी पता हो BP और ये AP, तो हम निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिएगा OP पर लंब हमने AD और BC खींचा है, ये L है, ये टोटल दूरी R, तो BP बराबर CP और CP बराबर, देखिए BP बराबर CP और CP बराबर OP माइनस OC, OP की वैल्यू हमारी पूरी R है, माइनस ये L, इसका इधर यदि हम घटक लें तो ये घटक आएगा इधर L cos थीटा, तो ये हो गया R माइनस L cos थीटा। इसी प्रकार AP बराबर DP, AP बराबर DP
और डी पी बराबर ओ पी प्लस ओ डी, ओ पी प्लस ओ डी। इसी प्रकार ओ पी हमारा आर और ओ डी, यदि ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये एल है, ये भी एल और ये भी एल कॉस थीटा, आर प्लस एल कॉस थीटा। हमें बी पी और ए पी अब पता चल गया, तब हम निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव V1 1/4πε0 के Q अपॉन BP, यहाँ से प्लस क्यू आवेश से दूरी है BP बराबर 1/4πε0 के Q, और BP की वैल्यू है हमारे BP R माइनस एल कॉस थीटा। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 इक्वल टू 1/4πε0 के और Q बटे AP, और यहाँ पर लेंगे हम माइनस क्यू आवेश, हमारा माइनस क्यू है, माइनस क्यू आवेश का निकाल रहे हैं, इक्वल टू 1/4πε0 के माइनस क्यू बटे आर प्लस एल कॉस थीटा। यहाँ पर हमें निकालना है बिंदु P पर परिणामी विभव, तो इन दोनों विभव को हम जोड़ देंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2। इन दोनों में यदि हम ऐड करेंगे तो कॉमन आ जाएगा हमारा 1/4πε0 के Q 1/r माइनस एल कॉस थीटा और माइनस का 1/r प्लस एल कॉस थीटा 1/4πε0 के Q। इसमें हमारा एलसीएम होगा, हम लिख रहे हैं 1/4πε0 के Q, एलसीएम आ गया आर माइनस एल कॉस थीटा और आर प्लस एल कॉस थीटा, आर माइनस एल कॉस थीटा इंटू आर प्लस एल कॉस थीटा, तो आर प्लस एल कॉस थीटा जब माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा तो माइनस का आर और ये प्लस का एल कॉस थीटा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा 1/4πε0 के Q इंटू 2L कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और चूँकि Q इंटू 2L बराबर P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसीलिए V इक्वल टू 1/4πε0 के P कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चूँकि L इज लेस देन R, इसीलिए एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना जा सकता है, तो अब हम इसमें एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को छोड़ देंगे तो हमारा विभव आएगा V इक्वल टू 1/4πε0 के P कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। यह है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। अब जैसे आपने पढ़ा है कि वैद्युत विभव के कारण अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में, तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले के द्वारा हम किसी भी स्थिति में निकाल सकते हैं वैद्युत विभव को। जैसे हमारी स्थिति हो, इसमें हमारी दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन, यदि बिंदु P अच्छी स्थिति में हो
अक्षीय स्थिति में हो। यदि बिंदु P हमारा अक्षीय स्थिति में होगा तो ये थीटा की वैल्यू 0 होगी, अर्थात थीटा बराबर 0, और थीटा की वैल्यू जब हम 0 लगाएंगे तब v इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k cos 01 p अपॉन r स्क्वायर। ये अच्छी स्थिति में हमने प्रूफ किया था। दूसरा पॉइंट, यदि बिंदु P निरक्षीय स्थिति में हो, निरक्षीय स्थिति में हो, यदि बिंदु P निरक्षीय स्थिति में होगा तो थीटा की वैल्यू 90 होगी, क्योंकि वो लंबार्धक स्थिति होती है, अर्थात थीटा इजकल टू 90 डिग्री, थीटा इजकल टू 90 डिग्री। और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो cos 90 0, और 0 का किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो विभव शून्य ही आएगा, तब v बराबर 0। तो हम इन जनरल फॉर्मूले के द्वारा किसी भी स्थिति में विभव ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव। तो कई आवेश हैं जिनके कारण हमें किसी एक बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है। तब यदि या ये लिख लें, माना कोई बिंदु Q1 Q2 -Q3 Q4, हमने आवेश ले लिए, आवेश चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो। माना कोई बिंदु हमारा Q1 Q2 -Q3 Q4 आवेशों से क्रमशः R1 R2 R3 R4 दूरी पर है, तब उस बिंदु पर कुल विभव V इजकल टू, इन सभी के कारण उस बिंदु पर उत्पन्न विभव को हम आपस में ऐड कर देंगे, क्योंकि विद्युत विभव अदिश राशि है तो अलग अलग आवेशों के कारण विभव निकालेंगे और उन सबको जोड़ देंगे। जैसे Q1 के कारण आपको मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1 अपॉन R1, दूरी R1। इसी तरह इसके कारण जब इन सबको जोड़ेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया कॉमन, Q1 बटे R1 प्लस Q2 बटे R2, क्योंकि आवेश माइनस का है तो माइनस का Q3 बटे R3 प्लस Q4 बटे R4, ये आ गया उस बिंदु पर कुल विभव। नेक्स्ट हेडिंग हमारी समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे नाम से ही आपको दिखाई दे रहा है समविभव पृष्ठ, यानी कि ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अर्थात किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है। क्या होना चाहिए? विभव समान होना चाहिए, सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसके लिए देखिए, चूंकि आपको मालूम है यदि किसी आवेश को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएं तो
किए गए कार्य का सूत्र है W इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी, यानी आवेश गुणा विभवांतर। चूंकि समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है, तो समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होगा, और जब विभवांतर शून्य होगा तो कार्य भी शून्य आता है। अतः किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। और ये तभी हो सकता है जबकि आवेश वैद्युत क्षेत्र के लंबवत गति करे। अतः वैद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। अब देखिएगा, तो हम यहां पे लिखते हैं कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। तो क्यों होता है शून्य? क्योंकि समविभव पृष्ठ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है, और समविभव पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। जैसे ये कोई आवेश है प्लस क्यू, ये विद्युत बल रेखाएं हैं। ये जो हम यदि इस पर पृष्ठ ये खींचें तो ये हमारा समविभव पृष्ठ होगा, क्योंकि यहाँ से देखिए इस आवेश से ये दूरियां बराबर हैं, तो इन सभी बिंदुओं पर यदि हम विभव निकालेंगे तो विभव समान आएगा, और इस पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ के लंबवत हैं। ठीक है, अगली हेडिंग है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए स्थितिज ऊर्जा क्या है? जैसे हम कहें यदि हम इस मार्कर को यहाँ से से यहाँ तक ले गए तो हमने कार्य किया, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य इस मार्कर में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसी प्रकार वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कि आवेशों को हम अनंत से एक दूसरे के पास ला रहे हैं, तो उसमें जितना कार्य करना होगा वह उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। अर्थात आवेशों की किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन, आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है। आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। जैसे मान लीजिए दो आवेश हमारे पास Q1 और Q2 एक दूसरे से बहुत दूरी पर है, जिससे कि इन दोनों का आपस में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो एक तरह से मान लीजिए दोनों आवेश अनंत पर हो गए। इन दोनों आवेशों को हम एक दूसरे के समीप लाएं,
एक दूसरे से r दूरी पर रख दें तो अनंत से एक दूसरे के समीप लाकर हमने r दूरी पर रख दिया, तो जितना हमने कार्य किया, हमारे द्वारा किया है कार्य, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। अब या तो हम दोनों आवेशों को एक दूसरे के पास लाएं, या फिर एक आवेश को रोक लें, दूसरे आवेश को बस लाएं और r दूरी पर पहला आवेश स्थिर है, दूसरे आवेश को ले आए, r दूरी पर कर दिया, तब भी जितना कार्य यहाँ होगा उतना ही कार्य यहाँ होगा। या फिर Q2 आवेश को आप रोक दें, केवल Q1 आवेश को आप स्थापित करें और इसके पास r दूरी तक ले आएं, तो यहाँ पर जितना कार्य होगा वह इस निकाय की स्थिति ऊर्जा, ये तीनों ही स्थिति ऊर्जा यानी कार्य बराबर होंगे। तो इसके लिए अब किसी निकाय की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम किसी एक आवेश को स्थिर कर दूसरे आवेश को अनंत से उसके समीप लाएंगे, तो जितना कार्य हम करेंगे वह उस निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा के बराबर होगा। जैसे अब विद्युत स्थिति ऊर्जा की डेरिवेशन के लिए कि माना एक निकाय हमारा Q1 Q2, माना एक विद्युत निकाय AB Q1 और Q2 आवेशों से मिलकर बना है जिनके बीच की दूरी r है। अब देखिए ये जब मैं भाषा बोल रहा हूँ ये आप खुद लिख लीजिएगा, मैं समझा दे रहा हूँ आपको लिखना कैसे है। ये माना एक विद्युत निकाय AB Q1 तथा Q2 आवेशों से मिलकर बना है जिनके बीच की दूरी r है। अब इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम ये मानेंगे कि Q2 आवेश बिंदु B पर ना होकर अनंत पर है, Q2 आवेश बिंदु B पर ना होकर अनंत पर है। तब देखिएगा जो हमने भाषा बोली है वो आपको लिखनी होगी। इसका एक तब Q1 आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत विभव V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन r। यह तो इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव आ गया। अतः Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य बराबर आवेश गुणा विभवांतर Q2 इंटू V की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन r। तो W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r। ये जो हमने कार्य किया है यह कार्य ही इस निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा के बराबर होगा। तो लिखेंगे यह कार्य ही निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा U के बराबर होगा। इसीलिए U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसीलिए यहाँ पर लिखें U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r। यह विद्युत निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का डेरिवेशन है। देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमारी विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या है? जैसे आपको मालूम है कि विद्युत क्षेत्र है, जैसे जैसे हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ेंगे विभव घटता जाता है। क्योंकि हमने प्रूफ ही करके दिखाया था कि हम अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक आवेश को लाने में जितना कार्य करते हैं उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र के भीतर आप जितना अंदर जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको कार्य करना होगा, तो विभव उतना ही अधिक होगा। अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा में यदि आप आगे लेंगे बिंदुओं को तो विभव घटेगा। अब मान लीजिए हमने ये माना
कि इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गए जिनके बीच की दूरी डेल्टा एक्स है। यदि बिंदु बी ए पर विभव है v, तो बिंदु बी पर विभव होगा v माइनस डेल्टा वी। अब डेल्टा एक्स दूरी पर यदि हम गए तो विभव में कितने का परिवर्तन होगा, तो आप इस v माइनस डेल्टा वी में से v माइनस करेंगे तो कितने का परिवर्तन हो गया, डेल्टा एक्स दूरी पर जाने पर विभव में परिवर्तन हो गया माइनस डेल्टा वी। तो एकांक दूरी पर जाने पर कितना परिवर्तन होगा, माइनस का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। माइनस यहाँ यह प्रदर्शित कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में आने पर विभव घट रहा है। तब विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अर्थात एकांक दूरी बढ़ने पर विभव में जितना परिवर्तन होगा वह विभव प्रवणता के बराबर होगा। तो विभव प्रवणता कैसे कहेंगे हम, विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। कि अब इसको हम लिखना चाहें कि माना विद्युत क्षेत्र की दिशा में डेल्टा एक्स दूरी पर स्थित दो बिंदुओं ए तथा बी के विभव क्रमशः v तथा v माइनस डेल्टा v हैं, तब विभव प्रवणता बराबर क्या होगा, विभव परिवर्तन बटे दूरी। विभव परिवर्तन, यहाँ का विभव है v, यहाँ का विभव है v माइनस डेल्टा v, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो v माइनस डेल्टा v माइनस v अपॉन डेल्टा x, यह आ गया माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। तो विभव प्रवणता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है। अगली हेडिंग है हमारी, अभी हमने प्रूफ किया विभव प्रवणता, अब हमारी हेडिंग है विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है। अब जैसे अभी हमने कहा था कि विभव प्रवणता क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर। हम ये मान रहे हैं कि माना एक विद्युत क्षेत्र E, इस विद्युत क्षेत्र में हम एकांक परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक ला रहे हैं जिनके बीच की दूरी है डेल्टा x। माना देखिए, माना धन परीक्षण आवेश Q0 विद्युत क्षेत्र E में बिंदु B पर रखा है या बिंदु B पर है, तब इस आवेश पर लगने वाला बल, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के द्वारा इस आवेश पर बल लगेगा, तो इस पर लगने वाला बल F बराबर Q0 E। अब यदि यहाँ पर परीक्षण आवेश रखा है Q0, तो इस आवेश पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में। यदि इस आवेश को हम विद्युत क्षेत्र की विपरीत यानी इस विद्युत बल के विरुद्ध बिंदु B से A तक
विस्थापित करके लाएं तब किया गया कार्य। यदि इस आवेश को डेल्टा x विस्थापित करके B से A तक लाया जाए तब किया गया कार्य W इक्वल टू बल गुणा विस्थापन। चूंकि हम यहाँ पर विस्थापन हमारा इस बल के विपरीत दिशा में है, इसलिए माइनस का डेल्टा x। F का मान हम समीकरण इस 1 से लगा देंगे। समीकरण 1 से यहाँ पर हम इसको डेल्टा W कार्य डेल्टा W मान लें। समीकरण 1 से F का मान रखने पर डेल्टा W बराबर F का मान है Q0 इंटू E माइनस का डेल्टा x। तो डेल्टा W बराबर डेल्टा W अपॉन Q0 बराबर माइनस E डेल्टा x, समीकरण नंबर 2। अब यदि A और B के विभव, चूंकि आपको मालूम है कि A का विभव ज़्यादा होगा B से, तो माना A और B के विभव क्रमशः V तथा V माइनस डेल्टा V हैं। माना A तथा B के विभव क्रमशः V तथा V माइनस डेल्टा V हैं, तब विभवांतर की परिभाषा से डेल्टा W बटे Q0 बराबर V माइनस डेल्टा V, क्योंकि एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के बराबर होता है। तो ये हो गया हमारा डेल्टा V। अब एक समीकरण 2 तथा 3 से तो माइनस E डेल्टा x बराबर डेल्टा V, तो E बराबर माइनस का डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। इसीलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। फिर अगली हेडिंग हमारी एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कि हम वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाएंगे तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। कि माना, इसके लिए देखिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाया जाता है। थीटा कोण घुमाया जाता है, तब इस पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर EP sin थीटा। देखिए ये डेरिवेशन हमने
पहले चैप्टर में किया था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले वॉल्यूम का आघूर्ण का फॉर्मूला होता है टाउ बराबर ई पी साइन थीटा, जहाँ ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पी द्विध्रुव आघूर्ण और साइन थीटा यानी थीटा अर्थात उस द्विध्रुव को घुमाया गया कोण। यदि द्विध्रुव का सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा, द्विध्रुव का सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा यानी सूक्ष्म कोण घुमाए डी थीटा किया जाए, तब किया गया कार्य डी डब्ल्यू, कार्य बराबर बल गुणा डी थीटा, बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। तो टाउ की वैल्यू ई पी साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये हो गया डी डब्ल्यू। अतः द्विध्रुव को थीटा नॉट से थीटा कोण घुमाने में, अतः द्विध्रुव को थीटा नॉट से थीटा कोण घुमाने में किया गया कुल कार्य W बराबर, हम इंटीग्रेशन करेंगे, कहाँ से घुमाया है हमने, थीटा नॉट से थीटा ई पी साइन थीटा टी थीटा। चूंकि हम यहाँ पर थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो थीटा वाले टर्म्स जो है वो केवल इंटीग्रेशन के अंदर रहेंगे, बाकी बाहर। ई पी इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, और कहाँ से, थीटा नॉट से, जहाँ से हम घुमा रहे हैं थीटा नॉट से कहाँ तक, थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस थीटा, ई पी माइनस का कॉस थीटा और थीटा नॉट से थीटा। एक बार ऊपर वाली लिमिट लाएंगे, माइनस करके लोअर लिमिट लाएंगे, तो W बराबर ई पी, पहले थीटा लगाया तो माइनस का कॉस थीटा, और जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा नॉट। अब इसे लिख सकते हैं ई पी कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा W। अब यदि द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा यानी कि थीटा नॉट बराबर 0 से, द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा थीटा नॉट बराबर 0 से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य W। तो 0 से घुमा रहे हैं तो cos 0 की वैल्यू 1, तो W बराबर ई पी 1 माइनस कॉस थीटा। यह हुआ क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। अब इसमें दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति, यदि द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री घुमाया जाए, तब W बराबर ई पी और 1 माइनस कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, 1 माइनस तो 1 रहेगा, तो W बराबर ई पी। और दूसरी कंडीशन, यदि द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 180 डिग्री घुमाया जाए, 180 डिग्री घुमा देंगे तो 1 माइनस कॉस 180 और कॉस 180 की वैल्यू -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 और 1 2, तब W बराबर ई पी और 1 माइनस कॉस 180, तो W बराबर ई पी।
सॉरी 1/2 तो 2EP। अब देखिए इस वीडियो में हमने केवल चाहे पार्ट फर्स्ट हो या पार्ट सेकंड, दोनों ही वीडियो में हमने केवल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थात वैद्युत विभव के बारे में ही केवल चर्चा की है। इस चैप्टर में को 2 पार्टों में बांटा गया है, हम 2 पार्टों में बांट के करेंगे। एक तो वैद्युत विभव और एक हमारा संधारित्र और धारिता यानी कि धारिता वाला चैप्टर जिसमें संधारित्र आता है। तो यहाँ तक 2 पार्ट में हमने वैद्युत विभव के बारे में चर्चा की है। अगली वीडियो में हम धारिता के बारे में करेंगे। तो इस वैद्युत विभव को आप यहाँ तक पूरा अच्छी तरह कंप्लीट कर लें।